शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान का जो पोर्शन है उसको देखने वाले हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश से हमारा पहला चैप्टर है। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है उसमें सबसे प्रचलित जो थ्योरी है उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी में इसको जो दिया था 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। इसको याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में बिग बैंग थ्योरी दिया था। उनके अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है वह एक बिंदु के समान था। बिंदु के समान, ये कह लीजिए कि मटर के दाने के समान था। समय के अनुसार यह विस्फोट होता है इसमें, और यह कई पार्ट में टूट जाता है। कई पार्ट में टूट जाता है तो इसके बाद अलग अलग तारों का निर्माण होता है, और इसी में से एक तारा जो है उसमें हमारा सूर्य का निर्माण होता है। कई आकाशगंगाएं बनी, उसके बाद सौरमंडल का निर्माण हुआ, सूर्य बना, और सूर्य में जब विस्फोट हुआ, समय बीतता गया और सूर्य में जब विस्फोट हुआ तब इससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। सौरमंडल में कुल सूर्य और उसके 8 ग्रह हैं। 9 ग्रह थे, एक ग्रह यम था जो कि अब इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। 24 जनवरी 2006 को इसे जो खगोलिक वैज्ञानिक होते हैं उनके सहमति से इसको हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि सूर्य के चारों ओर सभी चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह, लेकिन ये जो ग्रह था यम और सभी ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं और किसी दूसरे की कक्षा में नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो यम था इसका चक्कर कभी इसको काट देता था, कभी इसको काट देता था। इसी वजह से इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि ग्रह जो होते हैं वह अपने परिधि में चक्कर लगाते हैं और एक निश्चित दूरी पर होते हैं, और ये ऐसा नहीं कर रहा था, इसलिए इसे हटा दिया गया। बाकी के 8 ग्रह हैं, इसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण है। ये जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह होते हैं और ये सब वायु ग्रह होते हैं। इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है और इसे वायु ग्रह कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी। हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और इस पे जल कहाँ से आया, वायु कहाँ से आया, जीव कहाँ से आए। तो हम लोग अब पृथ्वी को पढ़ेंगे। तो हम लोग पृथ्वी पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी बेसिकली सूर्य से टूटा हुआ एक पार्ट है, और सूर्य से टूटा हुआ एक पार्ट है। जब सूर्य में विस्फोट होता है तो ये अलग अलग ग्रहों में टूटकर एक निश्चित दूरी पर जाकर के चक्कर लगाने लगते हैं सूर्य का। और सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ ये इसके कुछ अलग से भी पार्ट है जो इसका पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। उसे हम लोग उपग्रह के नाम से जानते हैं। ये एक ग्रह है, ये उपग्रह है और ये तारा है। सूर्य एक प्रकार का तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। इसे ग्रह की श्रेणी दिया गया, इसे उपग्रह की, और ये तारा है। तो पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे? सूर्य से टूटने के बाद, सूर्य एक आग का गोला था, इसके टूटने के बाद फिर ये भी कई वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक जलता रहा।
ना तो इसके आसपास वायुमंडल था और ना ही इस पे पानी जल था। इसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होने लगी तो इसके ऊपरी परत जो है वह ठोस होने लगा, और जब ठोस होने लगा तो फिर धीरे 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 इसमें वायुमंडल बनना शुरू हुआ। और जब वायुमंडल बनना शुरू हुआ तो फिर इसमें से ये जलता था, जिसमें से कुछ गैसें भी निकलती थी, उसमें कई प्रकार की गैसें थी। और जब धीरे धीरे वायुमंडल बनना चालू हुआ तो फिर इस पे वर्षा होना चालू हुआ। कई वर्षों तक इस पे वर्षा होता रहा। वर्षा होने के बाद फिर इसमें नदियाँ और समुद्र का निर्माण हुआ। नदी और समुद्र धीरे धीरे बनने लगे तो समय बीतता गया, फिर इसमें छोटे छोटे जीव बनने लगे। सबसे पहले बना अमीबा, जो एक कोश की जीव होते हैं। पैरामीशियम बना, अमीबा बना, पैरामीशियम बना। इसके बाद फिर धीरे धीरे और भी बड़े जीवों का निर्माण होता गया और अंततः पृथ्वी जो है वह एक रहने के अनुकूल बन गई। देखिए, जो भी पूछेगा परीक्षा में, हमें किताबी भाषा नहीं रखना है, हमें समझ के जाना है और अपने अनुसार लिखना है और कम से कम शब्दों में सटीक उत्तर देना है। अगर हम ऐसा देने में कामयाब रहें तो हमारा बैग कभी नहीं लगेगा। वो ये नहीं कहता कि आप किताबी भाषा रट के आए और वही इसमें लिखें। आप समझिए पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, आकाश का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये ग्रह है, कैसे ये उपग्रह है, कैसे ये तारा है, ये सब हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसे हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे पृथ्वी, अब देखिए पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है तो ग्रह क्यों है? सवाल ये भी बनता है, क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रह के बारे में बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूर्य। सूर्य एक तारा है। तारा की विशेषता क्या होती है? तो इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। तारे की ये विशेषता है कि इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। ये अपने प्रकाश से चमकता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। अब इसके अन्य ग्रह हैं, इसके अन्य जो इर्द गिर्द चक्कर मार रहे हैं, ये सभी क्या है? ग्रह हैं। इसमें ये देखिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया। शनि के अराउंड छल्ले का निर्माण है। तो इसी तरह निर्माण। अब देखिए, ये ग्रह है। ये ग्रह क्यों है? ग्रह क्यों है? क्योंकि ये तारे का चक्कर लगाता है। तारे का चक्कर लगाता है। इसका खुद का प्रकाश नहीं है और ये किसी दूसरी की कक्षा में प्रवेश नहीं करता। दूसरे कक्षा में प्रवेश नहीं करता, इसलिए यह ग्रह है। अब इसका एक उपग्रह है जो इसका चक्कर लगाता है, इसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा को उपग्रह क्यों कहते हैं, ग्रह क्यों नहीं कहते?
तो ये ग्रह का चक्कर लगाता है। ग्रह का चक्कर लगाता है, इसके साथ साथ ये तारे का भी चक्कर लगा लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी जैसे जैसे जाएगी उसी के साथ साथ ये भी जाएगा। तो ये ग्रह का चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा उपग्रह है, और ग्रह जो है वो तारे का चक्कर लगाता है, इसलिए यह ग्रह है। देखिए, हमें हर सौरमंडल के जितने भी ग्रह या उपग्रह या तारे हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है। तो जो हमारा सौरमंडल है, सूर्य है और उसके 8 ग्रह हैं। तो सूर्य जो है, सूर्य के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी हमें लेनी हो तो सूर्य का व्यास जो है, व्यास डायमीटर जो होता है इसका यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो दूरी है वह 13,93,000 है। इसका व्यास कितना है? 13,93,000 किलोमीटर। सतह का तापमान कितना है? 6,000 अंश सेल्सियस है इसके सतह का तापमान। इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। यह पूछा गया था पिछली बार 2015 बीटीसी में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय पहुंचता है? तो 8 मिनट में पहुंचता है। तो इसी तरह हमें हर ग्रह के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है। और अब अगर बात किया जाए सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हमारा सूर्य स्थित है। और पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगा देती है। मतलब ये ऐसे जाकर के ऐसे आ जाती है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में सूर्य का चक्कर जो लगाती है, ये थोड़ा गलत हो गया। सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। और पृथ्वी जो है वह अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी अपने एक चक्कर को पूरा करने में। इसका मतलब है पृथ्वी इस पे यहीं पे ऐसे जो घूमती है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम यहाँ से इसको फिर यहीं पहुँचना है पृथ्वी को, तो फिर हमारी इधर लाइट है, दिन है, इसके इधर रात है। तो पृथ्वी जब ऐसे करके ऐसे घूमती है तो ये घूमते 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 पीछे आ जाएगी, फिर यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुँच जाएगी। तो इतना करने में इसको 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। देखिए, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ये भी पूछता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है इसको हमें देखना है। तो देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है।
तीनों जब एक सीधी रेखा में होते हैं, तीनों जब एक सीधी रेखा में होते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए, देखिए चंद्रमा रात में दिखाई देता है तो चंद्र ग्रहण रात में ही लगेगा। तो यहाँ जो आदमी रहेगा, ये पृथ्वी है, इधर का भाग दिन है, इधर का भाग जो रात होगा उसी को दिखाई देगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, इसके लिए रात है, तो ये जब चंद्रमा को देखेगा, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश फिर चंद्रमा तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि बीच में पृथ्वी आ गई है। तो चंद्रमा क्या होगा, चंद्रमा के इस भाग पे प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो इसको अंधेरा दिखाई देगा। जैसे जैसे ये घूमती रोटेट करती है, ऐसे ऐसे ये धीरे 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 पूरा अंधेरा होता जाता रहता है। फिर एक टाइम आएगा, फिर ये जैसे ऊपर उठेगी तो ये अंधेरा धीरे धीरे इधर से छट जाएगा, इधर से खत्म होते होते पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो जो व्यक्ति यहाँ है उसको चंद्रमा पे क्या होगा, अंधेरा दिखाई देगा। इसलिए ये कहा जाता है कि ये सूर्य चंद्र ग्रहण है, क्योंकि व्यक्ति रात में देख रहा है चंद्रमा को। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के लिए